माइनस अयोटा इसके साथ क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद इसका कंजुगेट लेना। कंजुगेट में अलामत चेंज करनी है, ये जमा तो माइनस लिख दो। अब इसको करना मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई 3 माइनस अयोटा माइनस 7 अयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस अयोटा बटा 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस अयोटा प्लस अयोटा और 3 माइनस अयोटा। ये इस तरह मल्टीप्लाई करना बिल्कुल आसान है। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 27 माइनस 9 अयोटा साथ ही 21 अयोटा जमा 7 अयोटा स्क्वायर बटा 9 3 अयोटा अयोटा स्क्वायर जमा माइनस कैंसिल, क्योंकि अयोटा स्क्वायर होता है -1 27 माइनस 30 अयोटा 21 और 9 को जमा कर देना -7 बटा 9 प्लस 1 27 में से 7 निकाल दे 20 माइनस 30 अयोटा बटा 10। इसको अलग अलग तकसीम कर दें 20 बटा 10 और 30 बटा 10 अयोटा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में ये क्योंकि स्क्वायर बना हुआ है हम इसको दो दफा लिख देते हैं 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा। यहाँ पर आपने कंजुगेट लेना चाहते हैं ले सकते हैं अलग अलग, लेकिन ये दो दफा लिखा हुआ है इसलिए हम इसको ज़रब करेंगे डायरेक्ट 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस अयोटा जमा अयोटा और जमा अयोटा बटा 1 माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा। अच्छा ये आ गया ऊपर 1 प्लस अयोटा जमा अयोटा स्क्वायर 1 माइनस अयोटा माइनस जमा अयोटा स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, अयोटा स्क्वायर है -1। अब देखिए 1 प्लस 2 अयोटा -1 1 माइनस 2 अयोटा -1 जमा माइनस कैंसिल 2 अयोटा ये भी कैंसिल। अब यहाँ पर बच गया -1, लेकिन हमें शक्ल बनानी है इस तरह की। अब क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी नंबर है, यहाँ पर इमेजिनरी नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे -1 जमा 0 अयोटा लिख देंगे। ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेकर इसको सिंगल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, सिंगल बटा बनाएंगे इसका। तो 3 प्लस अयोटा आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा और ऊपर वाली रकम जो है ना वो 2 माइनस 6 अयोटा माइनस 4 माइनस अयोटा 2 माइनस 4 2 में से 4 लगा देंगे -2 6 और 1 7 अयोटा 3 प्लस अयोटा। आगे बाकी सेम तरीका कर -2 -7 अयोटा 3 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस अयोटा और 3 माइनस अयोटा -2 मल्टीप्लाई 3 माइनस अयोटा -7 अयोटा 3 माइनस अयोटा बटा 3 माइनस अयोटा प्लस अयोटा और 3 माइनस अयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें -6 प्लस 2 अयोटा -21 अयोटा जमा 7 अयोटा स्क्वायर बटा 9 माइनस 3 अयोटा 9 माइनस 3 अयोटा प्लस 3 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर। और अयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 -6 21 में से 2 निकाल देंगे -19 अयोटा -7 ये कैंसिल 9 प्लस 1 6 और 7 -13 -19 अयोटा ओवर 10 इसको अलग अलग लिख दे -13 ओवर 10 -19 ओवर 10 अयोटा। ये हमारे पास आ जाएगा इसका।
इसको हमने मल्टीप्लाई करना पहले और उसके बाद बाकी सेम मेथड से सोल्व करना। 2 1 माइनस आयोटा 3 आयोटा और 1 माइनस आयोटा। 2 माइनस 2 आयोटा 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1। तो 1/2 3 में से 2 निकाल दे आयोटा और ये जगह 3 जमा का 1/5 प्लस आयोटा। अब इसका कैलकुलेट ले दोबारा 5 माइनस आयोटा और 5 माइनस आयोटा 5 माइनस आयोटा उसी तरह 25 माइनस 5 आयोटा जमा 5 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर होता है -1 ये कैंसिल 5 माइनस आयोटा 25 जमा 1 5/26 माइनस 1/26 आयोटा। ठीक है। अब ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है 5वें का पहला क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन आप लोग एक क्वेश्चन आपने खुद सोल्व करना है। हर क्वेश्चन के अंदर हमने 4 चीजें नोट करनी है। बोर्ड के अंदर आपको 2 भी पूछ सकता है, 1 भी पूछ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ सकता है तो ये चारों ही पूछ सकता है। ठीक है। नंबर 1 पहला हमने जी कॉन्जुगेट मालूम करना है। तो जी कॉन्जुगेट में सिर्फ इसकी लामत बदलनी है, ये जमा बन जाएगा। पहला जवाब ये। फिर हमने इन दोनों को जमा करना है, जी जमा जी कॉन्जुगेट। जी हमारे पास है माइनस आयोटा, कॉन्जुगेट है जमा आयोटा, इसको कर देंगे कैंसिल और ये हमारे पास जी जमा जी कॉन्जुगेट आ गया। दूसरा तीसरे नंबर पर हमें इन दोनों को माइनस करना है, जी माइनस जी कॉन्जुगेट माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा ये हमारे पास जी कॉन्जुगेट आ गया। नंबर 4 मल्टीप्लाई करना है जी स्क्वायर आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर और -1 और ये आ गया 1। ठीक है।